ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन गुस्मा से ब्याह कर घर ले आए। गुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनकी पूजा करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे ने जन्म से सुदेहा और गुस्मा दोनों के ही आनंद का पार ना रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन ना जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ गुस्मा का है। मेरे पति पर भी उसका अधिकार जमा है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर गुस्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष के रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने गुस्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें गुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा माँ और उसके पुत्र वधु दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन गुस्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर गुस्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूम कर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव वहां पर प्रकट होकर गुस्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने के लिए उद्यत दिखाई दे रहे थे। गुस्मा ने हाथ जोड़कर भगवान से उसे कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब उसे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।